सियासत में एक कहावत ये रही है कि दिल्ली का एक रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यह बात ऐसे ही नहीं कही जाती है, इसके कुछ मजबूत आधार भी हैं। देश में कुल 543 लोकसभा सीट में से 80 सीटें यूपी से हैं, जो कि करीब 16% होता है। पीएम मोदी सत्ता के सिंहासन पर इसी यूपी के रास्ते से 2 बार विराजमान हो चुके हैं। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के इसी रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए विपक्षी कवायद की जा रही है। आरएलडी, सपा और कांग्रेस के एक साथ आने का सियासी ताना बाना बुना जा रहा है, लेकिन तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। यूपी में सपा और आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन जयंत चौधरी की कोशिश ये है कि कांग्रेस को भी अपने इस गठबंधन में शामिल किया जाए। आरएलडी नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस सहित सभी दलों को एकजुट होना होगा। नीतीश कुमार भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर बिहार की तर्ज पर यूपी में भी सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद कर रहे हैं और खुद वकालत भी कर रहे हैं। इस फार्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस और सपा के बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरअसल यूपी में बीजेपी के सभी 80 लोकसभा सीटों में क्लीन स्वीप का टारगेट तय, उसके एक सियासी समीकरण और नया गठजोड़ बनाने में जुटी हुई है। इसी के तहत ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा बीजेपी की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं विपक्ष खेमे में इस बात को भी समझ रहा है कि अगर सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े तो फिर बीजेपी को मात देना आसान नहीं होगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी के जातीय समीकरण को देखते हुए कांग्रेस को साथ लेने की पैरवी शुरू कर दी है, क्योंकि पश्चिम यूपी में सपा को कोर वोट बैंक यादव नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट जरूर है। मुस्लिम समुदाय को सपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है तो सूबे में मुस्लिम वोट के बिखरने का खतरा है। मुस्लिम वोट अगर एक मुश्त किसी दल को नहीं जाता है तो फिर बीजेपी से पार पाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस किसी न किसी रूप में गठबंधन का हिस्सा बने, ताकि मुस्लिम वोटों को बिखरने से रोका जा सके। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के द्वारा 23 जून को पटना में बुलाई गई विपक्षी एकता की बैठक में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ थे। ऐसे में निश्चित तौर पर यूपी में भी विपक्षी गठबंधन को लेकर बात होनी तय मानी जा रही है। सपा ने एक वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने रुख में बदलाव किया और कांग्रेस को साथ लेने के काफी हद तक रजामंद है, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज़्यादा स्पेस देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है वो चुनाव लड़े और बाकी दलें उसको समर्थन करेंगे। इस तरह अखिलेश कांग्रेस को यूपी में सपा को समर्थन करने का संकेत दे रहे हैं। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। विपक्षी एकता भी हो जाती है तो कांग्रेस और सपा आरएलडी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह तय नहीं है। आरएलडी इस बार सूबे में कम से कम 7 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने पिछले महीने अपने सभी जिला अध्यक्षों की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने हर सीट का आंकड़ा उनसे मांगा था। इसमें अमेठी और रायबरेली सीट के साथ साथ जयंत चौधरी के मुजफ्फरनगर और बागपत सीट के सभी आंकड़े मांगे थे। सपा मुजफ्फरनगर में अपने जाट नेता हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। कैराना सीट पर भी दावेदारी कर रही है। ऐसे में सपा
किस तरह से कांग्रेस और आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करेगी, क्योंकि जैन और गांधी परिवार अपने गढ़ की तीनों सीटों को किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सवाल सिर्फ एक है कि क्या अखिलेश अपना दिल बड़ा कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।